और लॉ एंड ऑर्डर में मध्य प्रदेश में वाकई काम नहीं हुआ है और मध्य प्रदेश बहुत फेल हो रही, इसमें कोई दौर। लेकिन केंद्र के सब्जेक्ट के मामले में मध्य प्रदेश के सांसदों ने क्या किया? उदाहरण के लिए इंदौर से दोहद रेलवे लाइन का शिलान्यास माननीय मनमोहन सिंह जी ने किया था। आज तक वो वहां का 1 किलोमीटर रेलवे लाइन नहीं बनी, तो मध्य प्रदेश कैसे विकसित होगा? इंदौर जबलपुर से गोंदिया रेलवे लाइन नहीं बनी, रीवा से मिर्जापुर को नहीं जोड़ा, सागर से खजुराहो को नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक डेवलप नहीं होगा तो ये जो बहस कि कांग्रेस भाजपा पे हमला करे, भाजपा कांग्रेस पे हमला करे, तो अल्टीमेटली मध्य प्रदेश का विकास कैसे होगा? मध्य प्रदेश में जब तक बेसिक और कौन ने विकास किया ये मुद्दा नहीं है कि हमने किया। विकास करना आपका दायित्व है। आप अगर चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप अगर मंत्री हैं, आप केंद्रीय मंत्री है, तो आपका दायित्व है। आपने किया तो कोई एहसान नहीं किया। तो वो राज्य ये सरकार समझना चाहिए कि जो भी आप कर रहे हैं प्रदेश के हित के लिए कर रहे हैं। अगर शिवराज सरकार भी कर रही है तो कोई एहसान नहीं कर रही है। शिवराज सरकार का दायित्व है कि वो पिछली सरकार से अच्छा काम करके दिखाए और ये तय करना जनता का काम है कि जनता किसको चुने। वो समझती है कि राहुल जी के भाषण को भी सुना उसने, मोदी जी के भाषण। अब मैं आपको बता दूं, ये जो लड़ाई है ना कांग्रेस की है ना भाजपा की है, ये जो लड़ाई है मोदी और राहुल जी की है, मोदी जी और राहुल जी की है, और सिंधिया और शिवराज के बीच है। ये लड़ाई दोनों के बीच है कि दोनों किस तरह से अपने मुद्दे सामने लाते हैं और वही मुद्दों पर ही मध्य प्रदेश सरकार के मतदाता अपना निर्णय देंगे। चलिए, एक आपने बड़ा फैक्टर उठाया कि मतलब ये कि लड़ाई की जो 4 केंद्र आप बता रहे हैं, लेकिन उस 4 केंद्र के बीच में जो भंवर है, उस भंवर से निकलते हुए अगर राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी का परफॉर्मेंस, राहुल गांधी जी जिस तरीके से अपनी पार्टी को लेकर कोशिश कर रहे हैं, वो परफॉर्मेंस भी चुनावी लिहाज से, राजनीति के लिहाज से उनके राजनीतिक क्षमताओं पर भी बड़ा सवाल उठाएगा। जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, चर्चा जारी रहेगी राजनीति लाइव में। यूं ही नहीं हो जाती आपकी कही हर बात खास, यूं ही नहीं खड़े हो जाते लोग किसी के आने पे। जिंदगी लग जाती है इज्जत कमाने में, 4 लोगों की नजरों में थोड़ा ऊपर उठ जाने में। पैसे से बड़ी होती है इज्जत, इंसान के कद से लंबी होती है इज्जत, सर ऊंचा करके चलने की आजादी होती है इज्जत। और एक बार गई तो फिर वापस नहीं आती जिंदगी भर की कमाई इज्जत। सर्विस टैक्स ना भरने की भूल मत कीजिए। सर्विस टैक्स वीसीएस के चलते भरिए अपना सर्विस टैक्स। जय महाकाल सीएक पेश करते हैं सीएक शिव श्रद्धा उज्जैन। अपने भाग्य पर करें विश्वास, क्योंकि हर 12वां वर्ष होगा खास। 25 से 40 वर्ष के आयु वालों की आय के लिए अत्यंत उपयोगी। धर्म का धर्म, आय की आय। संपर्क करें 8889922244, FB @CX Limited, YouTube @CX Limited। हमारी संस्कार और संस्कृति में डूबते सूरज को कोई नहीं पूछता, ये उगता सूरज यहां विराजमान है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है राजनीति लाइव में। दरअसल इस स्थिति को भी समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी की राजनीति, क्योंकि वो राजनीति जिस तरीके से जीवन जी ब्रेक के पहले कह रहे थे कि राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी जो पूरे देशव्यापी होकर, शिवराज सिंह चौहान बनाम ज्योतिरादित्य सिंधिया होकर, लेकिन राहुल गांधी की जो राह है, जिसको मैं उठा रहा था ब्रेक के पहले सवाल को, वो राजनीतिक क्षमता के साथ साथ कांग्रेस के लिए एक बड़ा जीवनदान भी हो सकती है। इसलिए उस पूरी स्थिति को समझना होगा। राहुल गांधी जिस लीग 15 से राज चल रहा है उसमें इन दिनों एक बात सबसे प्रमुख तौर पर आ रही है कि राहुल गांधी इमोशनल बातें करते हैं। एक व्यक्ति अपने भाव अभिव्यक्त करता है, वो उनकी अभिव्यक्ति है, लेकिन लगातार इमोशनल राह पर चलना, उस राह पर राहुल क्यों चल रहे हैं, वो क्या संदेश देना चाहते हैं, इसको भी जल्दी से हम पहले समझ लेते हैं। इस बात को मैं जीवन साहू जी से समझने की कोशिश करूंगा। जीवन जी, लगातार राहुल गांधी को देखा है हमने, एक पत्रकार के तौर पर मैंने भी उनको यूपी बिहार चुनाव के दौरान उनकी कैंपेनिंग के समय देखा कि उनके भाषणों में विकास के मुद्दे, यूपी की स्थिति या बिहार की स्थिति, लेकिन राजस्थान की हम बात करें, मध्य प्रदेश की सभा की बात करें, अब कुछ इन सभाओं में राहुल गांधी भावनात्मक पक्ष, जिसे हम कहते हैं इमोशनल चीजों को प्रमुखता से उठा रहे हैं। कैसे आप इसे देखते हैं, क्योंकि यह भी एक चर्चा का विषय बना अपने आप में, इसको आप भी मानेंगे कि राहुल गांधी उस बात को क्यों उठा रहे हैं? देखिए राहुल गांधी जी की और इसके पहले उनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी भी जब प्रधानमंत्री बने थे, तब इंदिरा जी की हत्या हुई थी, तब वो बने थे, तब उन्होंने अपनी मां का कभी जिक्र नहीं किया था।